कौन बड़ा है कौन लंबा है, क्या बोलता है? ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7, ए बी और बी समकोण, ठीक है। थोड़ा ध्यान भी रखना समकोण बनाने से पहले कि कौन सी रेखा बड़ी कौन सी रेखा छोटी रेखा। जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, बी समकोण है, इसका मतलब ए को अपन ऊपर मानते हैं बी समकोण, या इधर आ जाएगा सी, तो ऐसा ही बोल सकते हो ए बी सी, मतलब बी कहां बनेगा, समकोण कहां बनेगा, बीच में बनना चाहिए, है ना। बी बी ये बनेगा बी, तो ये बनेगा बी, तो या तो ए इसको मान लो बी और ये सी, या फिर ए बी सी, ऐसा भी हो सकता है। तो ए बी सी ऐसा मान लेते हैं। तो अब देखो उसमें चित्र बनाने से पहले दिमाग में एक रफ नक्शा बना लेना, रफ आइडिया बना लेना, है ना। ए बी बराबर 24, देखो ए बी बराबर 24 लंबा दिख रहा है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर छोटा दिख रहा है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, तो पता चला कि उसको छोटा कर दिया इसको लंबा कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देना बनाने से पहले, सब चीजों का ध्यान रखना है, केवल बना लिया से काम नहीं चलेगा, सही तरीके से होना चाहिए सब कुछ। चलो ये हो गया, मान दर्शा दो कौन कौन किस किस का मान है। इसका मान कितना बोलता है 24 सेंटीमीटर, इसका मान बोला है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लंब कर्ण की स्थिति क्लियर नहीं किया है, नीचे है, नीचे क्लियर है, नीचे देखेंगे उसको अभी। तो त्रिभुज एबीसी में कोण भी बराबर समकोण हो गया, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, बीसी का मान 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। पहली स्थिति अपने को ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे अपन डालते हैं हल, पहला हल, रोमन अंक का पहला हल। तो हल क्या करना है अपने को, साइन ए कॉमा कॉस ए, कॉमा है, मैं तो इनको समझ रहा था, साइन ए कॉमा कॉस ए, मतलब साइन ए और कॉस ए के लिए मान ज्ञात करना है। दूसरे वाले में साइन सी के लिए और कॉस के लिए। बहुत बहुत मजेदार प्रश्न है, बहुत, है ना, जानकारी वाला प्रश्न है, मतलब समझने वाला, समझ वाला प्रश्न, ध्यान समझ। अच्छा बताइए जी, समकोण, समकोण बी पे हो गया, न्यून कोण किधर बनाओगे? अभी इसके लिए, अभी पहली स्थिति बात ज्ञात कर रहे हैं पर, साइन ए कॉस ए किसे बनाना है, ए पर, ठीक है। तो हमारा जो न्यून कोण, समकोण, यहाँ न्यून कोण हम चाहे तो सी पे बना सकते हैं, चाहे तो ए पर हमको क्लियर कर दिया है उसने किसके लिए बनाना है, ए के लिए। तो न्यून कोण हमारा यहाँ पे बनेगा, न्यून कोण मान लेते हैं थीटा, ठीक है, जो भी रहेगा, है ना। पर इसके बाद वाला जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसकी इसी का सेकंड, उसमें क्या लेना पड़ेगा, सी पे लेना पड़ेगा, उसके लिए अलग चित्र बनाना पड़ेगा और सी पे मानना पड़ेगा। अभी फिलहाल अपन 1 की बात कर रहे हैं, बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये कौन हुआ, ये कौन हुआ, लंब, ठीक है। न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है, और ये क्या हो जाएगा फिर एच कंडीशन में, आधार, और जो कर्ण है वो तो कर्ण है। समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है ना। ये हो गया आपका कर्ण, है ना। और न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो लंब यहाँ 7 सेंटीमीटर है, आधार 24 सेंटीमीटर है, कर्ण अपने को ज्ञात करना। इसको ज्ञात करने के लिए, इनका मान ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, कर्ण। साइन और कॉस में कर्ण क्या सूत्र पड़ेगी, लालापान का आपको याद रखना है, इसकी बात नहीं जरूरत पड़ेगी, लालापान कक्का सूत्र रखने का फार्मूला ये मालूम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में पैरेलल में से लिखो, है ना। दिया है, दिया करने की जरूरत नहीं, चित्र में सब दर्शा लिया अपन ने, दिया खत्म हो गया, चित्र यहाँ पे आ गया। लिखो समकोण त्रिभुज एबीसी में काय से, पाइथागोरस प्रमेय से। उतार लो, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है 24, तो 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 24 का वर्ग जल्दी बोलो 576 प्लस 7 का 49, दोनों को जोड़ दो कितना होएगा 625, ठीक है। 625 किसका वर्गमूल, ये देखो यहाँ पे जो मान आया वो AC स्क्वायर का आया, हमको AC का मान चाहिए, तो क्या लगा देंगे इसका वर्गमूल। यहाँ का वर्ग हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाता है, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आ गया कर्ण का मान आपका 25 सेंटीमीटर। कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर। अब कर्ण का मान आ गया तो अपने को मान ज्ञात करना था किसका, साइन ए और कॉस का, है ना, साइन का कॉस। तो अब कर्ण का मान मिल चुका है, तो साइन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन ए बराबर, तो साइन के लिए मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, या ऐसा अपन बोल सकते हैं लंब क्या है अपना, नहीं सॉरी बीसी है, लंब क्या है बीसी और कर्ण क्या है एसी। चलो मान रख दो इसका, बीसी का मान कितना है अपने पास, लंब कर्ण दोनों लिख दिया मैंने, दोनों में से कोई भी लिख लेना ऐसा। तो बीसी का मान कितना है 7 और एसी का मान कितना है 25, तो ये आ गया आपका आंसर साइन ए का। वैसे ही, है ना। अब इसका निकालना है कॉस का, तो कॉस ए बराबर, तो कॉस के लिए मान क्या है देख लो, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है, आधार क्या है इसका ए बी, है ना, और कर्ण क्या है ए सी। तो ए बी का मान कितना है 24, ए सी का मान कितना है 25,
ये हो गई जी आपके दोनों आंसर, इसके सामने भी कर लेना आंसर, यहाँ भी कर लेना आंसर, खत्म। ऐसे ज्ञात करना है, मतलब इस तरह से जब मान ज्ञात करना है तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस में लगना ही है और एक मान निकलेगा और ऐसे होगा। कोई भी एक मान दे देगा, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉस कोसेक का, सेक का, कॉट, और बाकी कोई भी मान पूछ सकता है। ध्यान क्या रखना है आपको, कोण कौन सा दे रहा है ना, न्यून कोण कौन सा ले रहा है, उसका ध्यान रखना होगा आपको। चलिए इसी में दूसरा करेंगे, तो यहीं पर आप कर लीजिए दूसरा, ठीक है, दूसरे का हल। तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, देखो मैं यहीं कहीं कर ले रहा हूं, ठीक है। दूसरे का हल तो क्या है दूसरे में बताओ, साइन सी, अच्छा वही था यार, बस एक हटा के सी करना था, साइन सी और कॉस सी, ये इंटू नहीं है, कॉम है ना, साइन सी कॉस सी याद करना है। तो देखो जी यहां पे ये बस हटेगा, चित्र आपको वही बनाना है सेम, बस यहाँ पे अब समकोण ये वाला न्यून कोण ये नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ये रहेगा, इसको नहीं बनाना, इसको बनाना, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, नहीं गड़बड़ होगा, सेम गड़बड़ क्या होगा, अब ये, हाँ अब ये लंब जो था वो आधार बन जाएगा और आधार जो था लंब हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अब न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने का जो की भुजा होती है वो लंब, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा आप, ठीक है। कर्ण तो कर्ण है, वो कोई बदलता नहीं है, तो वो हट जाएगा, वहां से सी को मान लोगे, ठीक है। एबीसी में पाइथागोरस में सब सेम वही रहेगा, तो कर्ण का मान तो वही आना है, ठीक है। ये सब सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलना। देखो मैं इसलिए वहां पे उसी को मिटा रहा हूं, तो आपको समझ में आएगी, कुछ नहीं बदलना, थोड़ी मोटी चीज बदलेगी बस, ठीक है। मान बदल रहा है, यहाँ पे ये बदलेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा सेम, कर्ण तो वही है, हाँ आधार लंब आगे, हाँ बाकी मान तो ओवरऑल मान तो वही आएगा ना, मान तो वही आएगा जो ए बी, देखो यहाँ पे तो हमने ए बी रखे हैं, ए बी का मान कितना है 24 है, बीसी का मान, यहाँ आधार लंब की बात छोड़ना है, तो यदि पहले अपन आधार लंब माने थे जो भी है, देखो यहाँ पे आधार क्या बोल रहा है बीसी, तो ये आधार है हमारा, ठीक है। ये क्या है, लंब बराबर 24 है, तो ये 24 हो गया, लंब ए बी है, मान तो सही है ना, क्वेश्चन आगे कैसा, हाँ नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा अभी मालूम है इसलिए कर सकते हो, पर वहां बनाओगे तो कोई एक आएगा ना, वहां तो दिखाना पड़ेगा ना, मालूम होने से थोड़ा सा कुछ होता है। अब मालूम है तो मैं क्या बोल दूं, मैं तो वहीं से बता दूंगा कितना आंसर आने वाला है, तो क्या लिख दूं ऐसे, क्या बताना पड़ेगा ना सब कुछ। हाँ ऐसा कब होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में होता है, ये जो आप लोग को 1 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, मान लो ऐसा 1 नंबर वाला आ गया, कोई भुजा 24 है 7 है, तो कर्ण कितना होगा, तो लो बता दो भैया 24 का 776 और ये है ना, सॉरी 576 आपको मालूम है, इसका जो इतना होगा 625 होगा, जी बताओ, बता दिए फटाक से। वो कंपटीशन वगैरह में होता है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में होता है, पर हमको तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, इसका पूरा वर्णात्मक प्रश्न होते हैं ना हमारे, तो बनाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। इतना काम हो गया, बस ये बदलेगा, देखो इधर ये बदलेगा, क्या बदलेगा यहाँ से, बस यहाँ पे सी आ जाएगा, आएगा ना सी आएगा बस, तो मान तो वही है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, हाँ पर यहां पे लो, अब ये बदलेगा ना, तो ये बदलेगा, हाँ इसमें अब देखो लंब कौन है, ए बी, लंब इसमें कौन है, ए बी, और कर्ण कौन है इसमें, ए सी, कर्ण तो वही है, तो ए बी का मान कितना 24 और कर्ण का मान 25, पलट गया, ठीक है। इधर पे देखो आधार कौन है, कॉस का मान, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है, सॉरी 7 नहीं, मतलब 7 तो आएगा, पर पहले मान रख लेना अपन ने, तो आधार क्या है बीसी, कहीं बीसी कहीं सी भी नहीं करना है, तो पूरा सी भी करो तो पूरा बीसी करो, तो कहीं सी भी कहीं बीसी, यहाँ लिखो ना बीसी, इधर बीसी करो, तो पूरा सी भी कर रहे हो, लिखने को लिख सकते हो, पर मैंने क्या बोला, आपको सी भी लिखना है सब जगह सी भी लिखो, बीसी लिखना है सब जगह बीसी, कोई भी एक चलाओ, कहीं यहाँ सी भी कहीं वहां बीसी, तो फिर हो जाएगा बीसी और कर्ण का मान ए सी, तो बीसी का मान कितना 7 7 और ए सी का मान 25, बस आ गया आंसर आपका, ये आंसर कर दो, ये आंसर कर दो, ऐसा है। चलो छापो।